गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज की क्लास में हम आपको सिखा रहे हैं हिंदी व्याकरण का वचन टॉपिक। जैसा हम हमेशा से करते हैं, जब भी हिंदी व्याकरण करते हैं तो जो भी टॉपिक मैम आपको पढ़ाते हैं सबसे पहले उसकी क्या बताती है, डेफिनेशन, दैट मीन्स परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो हमें एक से अनेक होने का या अनेक से एक होने का बोध कराते हैं, वो वचन कहलाते हैं। उसके बाद आता है बेटा इसका प्रकार कह लो, भाग कह लो, अंग कह लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रकार से चलते हैं। तो इस वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक वचन जिसमें वस्तु के एक होने का वर्णन होता है, और दूसरा बहुवचन जिसमें वस्तु के अनेक होने का वर्णन होता है। अब एक वचन के अंतर्गत क्या आता है, लड़का, कमरा, गमला, कुर्सी और ऐसे बहुत सारे शब्द जो सिर्फ एक की तरफ इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आता है बहुवचन जिसमें अनेक का वर्णन होता है, जैसे कि लड़का का लड़के हो गया, कमरा कमरे, गमला गमले और कुर्सी का कुर्सियां, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो आप एक शब्द पे बंद कर ना रहकर वाक्य पे आ जाते हो। जैसे यहीं से हम वाक्य बनाना सीखते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। कमरा बहुत सुंदर है, कमरे बहुत सुंदर है। गमला नया है, गमले नए हैं। यह कुर्सी मेरी है, ये कुर्सियां मेरी हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कि जैसे ही हम एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन पे आते हैं तो क्रिया का परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन में क्रिया परिवर्तन आवश्यक है। उसके बाद बेटे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम लिक्विड यानी तरल पदार्थ के में आता है, तो उसमें घी, तेल, चाय, दूध यानी वो जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हम हमेशा एक ही वे में रखते हैं, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन वो उसी में रहेंगे। जैसे घी डिब्बे में डाल दो तो उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी बनाओगे तो वो उसी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आदर सूचक। जब हम आदर सूचक की बात करते हैं तो जब हम बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं, वैसे तो एक के लिए बहुवचन नहीं होता, एक वचन ही होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पापा आ रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आदर सूचक है पापा जी आ रहे हैं या दादाजी आ रहे हैं, या कोई भी बड़ा जब होता है तो हम उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ना कि एक वचन का। तो आपको ये अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। उम्मीद है जितना भी मैंने बताया है वो आप करके भी देखेंगे, और इसी के साथ इसी को समझकर आप अपनी बुक का जो अभ्यास है वो आराम से कर पाएंगे। तो बेटे उम्मीद है आज की कक्षा में आपको समझ आया होगा। अपना और बड़े को कहना मानना। ओके, थैंक यू।